क्या आपको मालूम है इंडियन आर्मी ऐसे सैल्यूट क्यों करते और इंडियन नेवी हाथ को नीचे करके सैल्यूट क्यों करते? और तीसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ऐसे सैल्यूट क्यों करते? तीनों का सैल्यूट स्टाइल अलग अलग क्यों होता है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और आपको पता है इंडियन फ्लैग का डिजाइन किसने बनाया? 1947 से पहले इंडियन फ्लैग का डिजाइन कुछ अलग ही दिखता था। इस वीडियो में हम ऐसे फैक्ट को जानेंगे तो आपके मुंह से एक ही वर्ड आएगा। फैक्ट नंबर 6, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से अमृतसर का गोल्डन टेम्पल इसे पूरी दुनिया के धरती के सबसे ज्यादा विजिट करने वाला प्लेस है। आपको हैरान होगा कि हर 24 घंटे में 1,50,000 से में ज्यादा लोग गोल्डन टेम्पल को विजिट करने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि गोल्डन टेम्पल सिख धर्म के गुरु ने बनाया था। आपको बताना है कि सिख धर्म का प्रतिष्ठाता कौन है। फैक्ट नंबर 5, इंडिया का पहला रॉकेट एक साइकिल पे कैरी किया गया था और पहला सैटेलाइट एक बुलक पे लाया गया था। ऐसी हम्बल शुरुआत के साथ इंडिया का इसरो कहाँ पर है दुनिया में तो सबको ही पता है। एक साथ 101 सैटेलाइट साथ में छोड़ना जो इसरो ने करके दिखाया, जो कि पूरी धरती पे कोई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन आज तक नहीं किया, वो है रीचिंग मार्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी पहली कोशिश में ही मार्स पर चले गए, वो भी दुनिया के सबसे कम रुपए में। फैक्ट नंबर 4, इंडिया के पद्मनाभ स्वामी टेम्पल एक एंशिएंट टेम्पल में से एक है। फैक्ट की बात यह है कि जब इसके रत्न भंडार को लगभग 500 साल के बाद 2011 में खोला गया तो दुनिया चकित होकर रह गया। इसमें 100 बिलियन से भी ज्यादा सोना और ट्रेजर निकले, पर लास्ट वॉल को आज तक नहीं खोला गया। कहा जाता है कि इसे खोलने के लिए एक मंत्र की जरूरत होता है, जो कि किसी को भी मालूम ही नहीं है। यदि इसको खोला गया तो इंडिया में पैसा ही पैसा होगा। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया के सबसे पुराना शहर, सबसे ओल्डेस्ट सिटी आज भी मौजूद है, वो भी इंडिया के पास है, वाराणसी का पवित्र शहर। कहा जाता है कि ये शहर लगभग 5000 साल के पुराना है और आज भी ये अच्छी खासी पॉपुलेटेड है। मतलब सबसे ओल्डेस्ट एक्टिव सिटी का रिकॉर्ड इंडिया को ही जाता है। फैक्ट नंबर 2, आप लोग तो ये नोटिस किए होंगे कि इंडियन के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों की सैल्यूट स्टाइल कुछ अलग ही होते हैं। इंडियन आर्मी नॉर्मल स्टाइल से सैल्यूट करते हैं, नेवी हाथ को नीचे करके सैल्यूट करते हैं और इंडियन एयरफोर्स हाथ को 45 डिग्री करके सैल्यूट करते हैं। इंडियन आर्मी को नॉर्मल सैल्यूट के देखकर हम बता सकते हैं कि ये तो नॉर्मल सैल्यूट है, लेकिन इंडियन नेवी जो कि हाथ को नीचे करके सैल्यूट करते हैं, इसके पीछे एक कारण होता है। शिप में काम करते करते हाथ में ऑयल और ग्रीस लग जाता है और इसी हाथ में पाल्म लग जाता है और इसी को हाइड करने के लिए ऐसे वो करते हैं। और इंडियन एयरफोर्स जो कि 45 डिग्री करके सैल्यूट करते हैं, वो आसमान के ऊपर आसमान को रेस्पेक्ट देने के लिए ऐसे सैल्यूट करते हैं। फैक्ट नंबर 1 से पहले यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर सकते ताकि आप नए नए फैक्ट को जान सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, 1947 के बाद में इंडिया का फ्लैग कुछ ऐसे दिखने लगा है, लेकिन 1947 के पहले इंडिया का फ्लैग कुछ अलग ही दिखता था। 1907 में इंडिया का फ्लैग कुछ ऐसे दिखने लगा था, ऊपर 8 कमल फूल और बीच में वंदे मातरम लिखा गया था। 1921 में इंडिया का फ्लैग कुछ ऐसे दिखने लगा था और इसमें गांधी फ्लैग भी कहा जाता था। 1931 में द स्वराज फ्लैग आया था और आखिर में जब देश को आज़ाद करा गया, इंडिया का फ्लैग कुछ ऐसे दिखने लगा। तिरंगे में 3 कलर होते हैं और इसी कलर का मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।